in the today lecture, before we start off stack, firstly, the one topic we left, which is basically part of array, कि array के अंदर हम polynomial function को basically किस तरीके से represent करते हैं. तो this is the method of representation of polynomials using array. मतलब suppose if a polynomial is an expression that contains more than two terms, a term is made of coefficient and another term is made of एक्सपोनेंट बेसिकली मीन्स कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो क्या होता है आपका दो चीज़ों से मिलकर बना होता है या तो उसके अंदर कोफिशिएंट पार्ट होगा या फिर आपका बेसिकली एक्सपोनेंट पार्ट होगा उन दोनों को आपको किस तरह से रिप्रेजेंट करना है वो अरे के अंदर कैसे शो होता है जैसे कि सपोज एक पॉलिनोमियल फंक्शन दे रखा है आपको पी एक्स द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन इज 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 तो सिंगल डायमेंशनल अरे इज यूज टू रिप्रेजेंट ए सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल बेसिकली जो इंडेक्स होगा अरे का द इंडेक्स ऑफ एन अरे कैन बी कंसीडर्ड एज एन एक्सपोनेंट पार्ट बेसिकली उसे हम एज ए एक्सपोनेंट पार्ट शो कर सकते हैं एंड द कोफिशिएंट कैन बी स्टोर्ड एट द पर्टिकुलर इंडेक्स उस कोफिशिएंट जो पार्ट है आपका पॉलिनोमियल का वो आपके अरे के अंदर बेसिकली स्टोर हो सकता है ठीक है तो वो उसको आप यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं और सेकंड जो पार्ट आएगा आपका बेसिकली वो आपका एक्सपोनेंट पार्ट कराएगा जैसे कि सपोज यहाँ पर आपको एक पॉलिनोमियल फंक्शन दे रखा है 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 तो यहाँ पर जो आपका बेसिकली कोफिशिएंट पार्ट गिवन है जैसे कि यहाँ पर कोफिशिएंट पार्ट है 4 यहाँ पर है आपका 6 यहाँ 7 और यहाँ है आपका 9 ठीक है और जो एक्सपोनेंट पार्ट है अगर हम देखें तो यहाँ x की पावर 0 x की पावर 1 x की पावर 2 x की पावर 3 तो सबसे पहले हम जो इंडेक्सिंग करेंगे वो आपका बेसिकली एक्सपोनेंट पार्ट से करेंगे तो यहाँ x की पावर 0 है तो इसको मैंने ले लिया x की पावर 0 ये आपका पहला इंडेक्सिंग हो गया यहाँ x की पावर 1 है तो इसको मैंने ले लिया x की पावर 1 यहाँ देखिए x की पावर 2 है तो यहाँ पर मैंने एक्सपोनेंट ले लिया x की पावर 2 here is the x the power 3 so this is also exponent part 3 means यहाँ जो भी एक्सपोनेंट पार्ट है वो अरे का आपका इंडेक्स बन जाएगा क्लियर जो भी आपका एक्सपोनेंट पार्ट है ठीक है और जो भी आपका सॉरी मैं उल्टा बोल गया आपको मीन जो भी x की पावर आ रही है x की पावर 0 यहाँ थी वो यहाँ बन गया आपका x की पावर 1 थी वो यहाँ बन गया x की पावर 2 थी वो यहाँ इंडेक्स बन गया x की पावर 3 थी वो यहाँ पर इंडेक्स बन गया मीन्स जो x की पावर में जो भी एक्सपोनेंट पार्ट आ रहा है वो सब आपके बेसिकली इंडेक्स के अंदर आ जाते हैं और जो आपका जो बेसिकली आपका कोफिशिएंट पार्ट है जैसे यहाँ पर 9 है आपका तो 9 को आपने मेंशन कर दिया 0 इंडेक्स पर जो 7 था उसको आपने डाल दिया 1 इंडेक्स पर 6 था उसको आपने डाल दिया 2 इंडेक्स पर 4 था उसको आपने डाल दिया 3rd इंडेक्स पर तो इस तरीके से बेसिकली हम पॉलिनोमियल फंक्शन को अरे के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं मीन्स पॉलिनोमियल फंक्शन में देखिए दो पार्ट होते हैं मैंने आपको दोबारा में बता देता हूँ वन इज कोफिशिएंट पार्ट अनदर इज एक्सपोनेंट पार्ट जैसे ये 4x क्यूब है तो दिस इज द x पावर 3 3 इज हियर द एक्सपोनेंट एंड 4 इज द कोफिशिएंट तो 4 आपका अरे के अंदर वैल्यू सेव होगी एलिमेंट की वैल्यू सेव होगी और जो क्यूब है x की पावर क्यूब है दिस इज ऑल्सो द एक्सपोनेंट पार्ट तो स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे स्टार्ट हम x की पावर 0 वाले पार्ट से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले x की पावर 0 इंडेक्स बन गया x की पावर 1 x द पावर 2 x द पावर 3 लास्ट मीन्स लेफ्ट टू राइट ये स्टार्ट होगा उसके बाद आपका कोफिशिएंट पार्ट आएगा देन 9 देन 7 देन 6 देन 4 तो इस तरीके से आप बेसिकली किसी भी अरे को पॉलिनोमियल फंक्शन के किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन को आप अरे के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं लेकिन वैसे तो ये बेटर मेथड है बट इसका डिसएडवांटेज सबसे बड़ा क्या है सपोज मेरे को एक वैल्यू दे दी x द पावर 20 प्लस 1 अब क्या होगा अब मेमोरी के अंदर आपका स्पेस बेसिकली वेस्ट हो रहा है वेस्ट कैसे हो रहा है कि या तो x का पावर 0 कोफिशिएंट आएगा या वहां पर x की पावर 2 आएगा जैसे सपोज अगर हम बात करें मेरे को एक वैल्यू दे दी x द पावर 99 प्लस 20 अब क्या होगा 99 वाला एक्सपोनेंट पार्ट आएगा या फिर x द पावर 0 वाला एक्सपोनेंट पार्ट आएगा बाकी कोफिशिएंट पार्ट आपका उसी से रिलेटेड आएगा
अदर जो बीच की वैल्यूज है, जो x की पावर 99 से x की पावर जीरो के बीच की वैल्यू है, वो सब मेमोरी स्पेस वेस्ट होगा। क्योंकि अरे के अंदर क्या होता है, जितना भी डेटा होता है आपका सिक्वेंशियल वे में मेमोरी के अंदर सेव होता है। तो बीच का जितना भी जीरो पार्ट आएगा ना कोफिशिएंट वाला, वो सब आपका क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसके अंदर मेमोरी का वेस्टेज ज़्यादा होता है। अब इसमें स्टार्ट होता है आपका स्टैक। बेसिकली स्टैक है क्या? ठीक है, स्टैक को हम डेटा स्ट्रक्चर के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो फर्स्टली रिमेंबर द थिंग्स, स्टैक इज ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। द फर्स्ट थिंग इज linear data structure means all the data are arranged in a sequential manner basically. Sequential means linear manner। जितना भी आपका डेटा आएगा वो सब आपका मेमोरी के अंदर एज इट इज आपका रिप्रेजेंट होता जाएगा। मीन्स वो एज इट इज आपका लास्ट इन फर्स्ट ऑर्डर के अंदर मेमोराइज होता हुआ चलेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसके अंदर कि स्टैक होता क्या है, स्टैक सबसे पहली बात तो आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, और जो कि एक ऑर्डर को फॉलो करता है, जिस जो ऑर्डर होता है आपका लीफो। लीफो मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट। मीन्स जो सबसे लास्ट में एंटर किया है वो सबसे पहले आउट होगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि आप कैंटीन में या कहीं पर भी जाते हैं तो एक डिफरेंट जो प्लेट्स हैं आपकी, जो आपकी खाने की थालियां हैं, प्लेट्स ऑफ स्टैक्ड ओवर वन अनदर इन द कैंटीन। मीन्स एक के ऊपर एक थाली रखी हुई है। तो आप जब रखेंगे, रखेंगे कैसे? पहले आपने फर्स्ट प्लेट को रखा, फिर सेकंड को रखा, फिर थर्ड को रखा, फिर फोर्थ को। इस तरह से आपने सब। आवाज नहीं, म्यूट करें। आपने क्या किया, यहाँ पर डिफरेंट आपकी जो प्लेट्स हैं उनको आपने एक स्टैक्स बना दिया। ठीक है, और जब आप उनको निकालना चाह रहे हैं, मतलब कैंटीन में आप लंच करने या डिनर करने के लिए जाएंगे, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप सबसे पहली थाली, जो ऊपर थाली है, उसे आप वहां से उठाएंगे। जैसे कि देखो ये स्टैक है डिश का, यहाँ ये फर्स्ट प्लेट रखा है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब आपको कोई भी यहाँ से प्लेट पिक करना है तो आप क्या करेंगे? एनी आइटम विल बी रिमूव फ्रॉम द टॉप। मतलब कोई भी आइटम जब रिमूव होगा वो कहाँ से रिमूव होगा? आपके टॉप से होगा। अगर सपोज आपको यहाँ पर कोई प्लेट रखनी है तो आप कैसे रखेंगे उस डिश को? आप कैसे रखेंगे? तो न्यू आइटम विल बी एडेड ऑन द टॉप। जो नया आइटम आएगा वो आपके टॉप पर बेसिकली आकर ऐड हो जाएगा। मीन्स दिस इज द स्टैक ऑफ डिशेज। ठीक है, तो ये आपका बेस्ट एग्जांपल है कि स्टैक को आप किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्टैक हमेशा लीफो ऑर्डर के थ्रू रिप्रेजेंट होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे सपोज यहाँ पर आपने इसको लास्ट इन कराया है, अब आप कोई प्लेट यहाँ से रिमूव करना चाह रहे हैं, उठाना चाह रहे हैं, तो आपको क्या करोगा? जो प्लेट यहाँ पर एंटर हुआ है वो यहीं से आपको रिमूव करना पड़ेगा। मीन्स सारे ऑपरेशन जो इसके अंदर होंगे वो टॉप से होंगे। मीन्स ऐड करना भी न्यू आइटम को, और यहाँ से डिलीट करना भी। मीन्स कोई प्लेट आप ऐड ऑन करना चाह रहे हैं या कोई प्लेट आप रिमूव करना चाह रहे हैं, तो वो कहाँ से रिमूव होगा? आपका हमेशा टॉप से रिमूव होगा। क्लियर? यहाँ तक सभी को समझ में आया लीफो क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर। ठीक है, अब डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? स्टैक इज ए लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स in which an element may be inserted or deleted only one end, which is called the top of the stack. Simple thing. A stack is a kind of linear data structure where every element is inserted or deleted only at the one end, which is called the top of the stack. Means every operation performed through the top of the stack. ठीक है, सिर्फ आपको एक ही एंड से करना ऑपरेशन, वो कहलाएगा आपका टॉप ऑफ द स्टैक। एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो होती है कि स्टैक इज बेस्ड ऑन द लीफ हु लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर। मीन्स जो सबसे लास्ट में इन हुआ है वो सबसे पहले आपका आउट होगा। एंड देर आर द टू बेसिक ऑपरेशन इन स्टैक, वन इज पुश, अनदर इज पॉप। पुश मीन्स व्हाट? पुश इज यूज टू इंसर्ट एन एलिमेंट ऑन द स्टैक। अगर आप किसी एलिमेंट को इंसर्ट करा रहे हैं स्टैक के अंदर तो वो कहलाता है पुश, और डिलीट करा रहे हैं किसी को एलिमेंट को तो वो कहलाता है आपका पॉप। तो यहाँ पर आपकी दो टर्मिनोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट है, वन इज पुश,
another is pop. ठीक है. Push means if you want to insert an element onto a stack, this is called the push. And pop means if you suppose you want to delete an element from the stack, this is called the pop basically. And stack is based on the LIFO. LIFO means last in first out order basically. ठीक है. जो सबसे लास्ट में इंसर्ट हुआ है वो सबसे पहले आउट होगा. और सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर पुश एंड पॉप. देखिए, दिस इज also example of stack. Here the insertion and deletion happen only of the same end, which is called the टॉप ऑफ द स्टैक. सपोज यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक तरह से स्टैक है किसी भी एलिमेंट का. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे सपोज हम डिश का एग्जांपल लेते हैं. यहाँ आपने फर्स्ट लिखा या सेकंड आ गया, थर्ड आया, फोर्थ आया, फिफ्थ आया, तो टॉप आपका इंक्रीज होता जा रहा है. इस समय आपका टॉप यहाँ पर है बेसिकली, ये टॉप है. अब अगर आपको किसी एलिमेंट को इंसर्ट कराना है तो वो यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा, विच इज कॉल्ड द पुश ऑपरेशन. ये कहला रहा है आपका पुश. अगर आपको किसी को यहाँ से रिमूव करना है, किसी आइटम को डिलीट करना है, तो वो यहाँ से आपका पॉप होगा. पॉप मीन्स आउट करना. उस एलिमेंट को आप यहाँ से बेसिकली आउट करेंगे, दैट इज कॉल्ड द पॉप ऑपरेशन. ठीक है. मीन्स द पुश एंड पॉप ऑपरेशन are performed on a single end of the stack, where push means you are entering all the elements over there and pop means you are removing the elements from there. ठीक है. तो आप बेसिकली कर क्या रहे हैं, वहाँ से आप यहाँ पर रिमूव करना चाह रहे हैं एलिमेंट्स को. ठीक है. तो स्टैक क्या है बेसिकली आपका, स्टैक जो है आपका बेसिकली पुश एंड पॉप ऑपरेशन होते हैं उसके अंदर. और एक एंड पर आप उसमें इंसर्ट कराते हैं और दूसरे एंड पर आप बेसिकली डिलीट कराते हैं. तो यहाँ पर मतलब जो आपका वो जिस एंड से आप इंसर्ट या डिलीट करा रहे हैं वो आपका बेसिकली कहलाता है टॉप ऑफ द स्टैक. ठीक है. तो वो दोनों जो है आपके एक ही एंड से एंटर करेंगे, वो कहलाएगा आपका टॉप ऑफ द स्टैक. ठीक है. अब स्टैक को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो हम लीनियर एरे के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं. और हमेशा जहाँ भी आपका एलिमेंट इंसर्ट होगा वो आपका टॉप कहलाएगा. मीन्स एक पॉइंटर अगर हम यहाँ पर ले, पॉइंटर इज ए वेरिएबल वेयर यू कैन इंसर्ट द एलिमेंट एंड इन स्टैक विच इज द टॉप. टॉप कंटेन द लोकेशन ऑफ द टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक. देखिए, ये एक एग्जांपल दिखाया हुआ है पुश का. इसमें क्या है, ऑलरेडी एक स्टैक है जिसके अंदर पहला एलिमेंट ए डाला हुआ है, सेकंड एलिमेंट बी डाला हुआ है, थर्ड सी डाला हुआ है और डी आपका टॉप पर है. अब आपको यहाँ पर पुश ऑपरेशन परफॉर्म करना है. ये पुश ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है बेसिकली. और जो ई एलिमेंट है इसको आपको यहाँ पर इंसर्ट कराना है. मीन्स जो आपका स्टैक है बेसिकली, स्टैक में ऑलरेडी आपके चार आइटम है बेसिकली. जो चार आइटम जो हैं आपके, यहाँ पर जो आपके चार आइटम है बेसिकली ए बी सी डी ऑलरेडी इसके अंदर है. और आपको नेक्स्ट आइटम को यहाँ पर इंसर्ट कराना है. ठीक है. जब नेक्स्ट आइटम आप इंसर्ट कराएंगे बेसिकली, तो आपको ई को वहाँ पर पुश करना पड़ेगा. जो ई है आपका उसको यहाँ पर आपको पुश करना पड़ेगा. और ई को पुश करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपने ई को क्या किया, बेसिकली इंसर्ट कराना चाहा. इंसर्ट कहाँ होगा, टॉप पर होगा. मीन्स अभी आपका टॉप रिप्रेजेंट कर रहा है डी को. जब ई यहाँ पर एंटर कर जाएगा तो आपका टॉप कहाँ पर आ जाएगा, ई पर आ जाएगा. मीन्स अब आपका न्यू टॉप बन गया. पहले आपका टॉप रिप्रेजेंट कर रहा था डी को, नाउ योर टॉप रिप्रेजेंटिंग द एलिमेंट ई बेसिकली. ठीक है. तो इस तरीके से आपका पुश ऑपरेशन होगा यहाँ पर परफॉर्म. देखिए, ऐसे ही आपका पॉप है. पॉप मीन्स डिलीट करना, पुश मीन्स इंसर्ट करना. क्लियर. तो पुश और पॉप ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म होते हैं आपके. जैसे यहाँ पर ये आपका एक स्टैक है जिसके अंदर ऑलरेडी ए बी सी डी ई आपके पांच आइटम है. इन दोनों को आपको यहाँ पर इंसर्ट कराना है. इंसर्ट जब आप कराएंगे, सॉरी डिलीट जब आप कराएंगे, तो टॉप ऑलरेडी आपका ई को रिप्रेजेंट कर रहा था. यहाँ से ई आपका रिमूव हो जाएगा. तो आपके एलिमेंट कितने बच जाएंगे, ए बी सी डी. नाउ डी विल रिप्रेजेंट द टॉप बेसिकली. जो डी है वो अब आपके टॉप को रिप्रेजेंट करेगा.
मीन्स अब आपका एलिमेंट एक से डिक्रीज हो गया, ऑलरेडी ई पर टॉप था, अब आपका आ गया डी पर। ठीक है, ये एक एग्जांपल दिखाया हुआ है पुश एंड पॉप का। जो पहला एग्जांपल है आपका ये आपका पुश का है, और जो नीचे वाला है वो आपका पॉप का एग्जांपल है बेसिकली। अगर हम इसके अंदर देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बेसिकली जो है आपका सबसे पहले वन इसके अंदर आपने पुश करा दिया, खाली था आपका स्टैक। फिर इसमें आपने टू को पुश करा दिया, टू यहाँ पर आ गया। अब आपने तीन को पुश कराया, अब फोर को पुश कराना चाह रहे हैं, नाउ फाइव, देन सिक्स। इस तरीके से आप उसको यहाँ पर पुश ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। अगर हम पॉप में देखें तो सबसे पहले मैंने सिक्स को यहाँ से डिलीट कर दिया, अब टॉप आपका फाइव पर आ गया। अब फाइव को डिलीट किया बेसिकली तो टॉप आपका फोर पर आ गया। अब मैंने फोर को डिलीट किया तो आपका टॉप थ्री पर आ गया। अब थ्री को डिलीट कर दिया टॉप आपका टू पर आ गया। देन टू को डिलीट किया तो आपका टॉप वन पर आ गया बेसिकली। ठीक है, तो इस तरीके से आप बेसिकली पुश और पॉप ऑपरेशन को आप यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब आता है स्टैक की अंडरफ्लो कंडीशन। अंडरफ्लो से मतलब क्या है, देखिए, वी आर जस्ट परफॉर्मिंग द टू ऑपरेशन ऑन स्टैक, वन इज पुश एंड अनदर इज पॉप। पुश मीन्स वी आर इंसर्टिंग बेसिकली ए एलिमेंट, पॉप मीन्स वी आर रिमूविंग द एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक। ठीक है, अब सपोज अंडरफ्लो कंडीशन से मतलब क्या है, अंडरफ्लो से मतलब है कि स्टैक की ऑलरेडी आपका खाली है, ऑलरेडी आपका एम्प्टी स्टैक है, एंड यू वांट टू डिलीट एन आइटम फ्रॉम ए एम्प्टी स्टैक। तो उस केस के अंदर जब आप प्रोग्राम बनाएंगे तो वहां पर एक एरर आती है, उस एरर को हम बोलते हैं अंडरफ्लो कंडीशन बेसिकली। ठीक है, मीन्स ऑलरेडी योर स्टैक इज एम्प्टी। एम्प्टी से मीन क्या होगा कि टॉप आपका या तो जीरो शो करेगा या टॉप आपका नल शो करेगा। और जब नल शो करेगा और उसमें से कोई किसी आइटम को आप डिलीट करना चाह रहे हैं, दैट मीन्स वहां पर जो कंडीशन आएगी वो आएगी कंडीशन आपकी स्टैक अंडरफ्लो की। देखिए, द स्टैक इज एम्प्टी व्हेन टॉप इक्वल्स टू जीरो और टॉप इक्वल्स टू नल। ये आपका एक स्टैक शो किया हुआ है, ये स्टैक का टॉप शो हो रहा है। टॉप मीन्स यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं है, दैट मीन्स इट इज जीरो, मीन्स वो नल को शो कर रहा है। अब आपको यहाँ से किसी भी एलिमेंट को यहाँ से डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए जब कुछ है ही नहीं तो ऑब्वियस बात है वहाँ पर एरर शो होगा, और उस एरर को हम बोलते हैं स्टैक अंडरफ्लो। मीन्स स्टैक अंडरफ्लो हैपन्स व्हेन वी ट्राई टू रिमूव एन आइटम फ्रॉम द स्टैक। जब भी हम किसी आइटम को स्टैक से रिमूव करना चाह रहे हैं जो ऑलरेडी स्टैक के अंदर है ही नहीं, तो वो कहलाता है आपका स्टैक अंडरफ्लो। व्हेन नथिंग इज एक्चुअली देयर टू रिमूव, this is the condition of stack underflow. Means you want to delete something but nothing is there for deletion, this is called the underflow condition. सेम ऐसे ही एक और कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं हम ओवरफ्लो कंडीशन। ओवरफ्लो कंडीशन आती है आपकी पुश में। पुश से मतलब क्या है, सपोज किसी स्टैक के अंदर जो स्पेस है, सपोज किसी स्टैक के अंदर में 5 एलिमेंट का स्पेस है, और जो मेरा टॉप है वो स्टैक के टॉप पर है, मतलब मैक्सिमम वो वैल्यूज को ले चुका है, उसके अंदर एन वैल्यूज आ सकती है और एन वैल्यूज को ले चुका है। अब नाउ वी वांट टू पुश एन एलिमेंट इनटू स्टैक। अब इस केस में जब आप पुश कराएंगे तो ऑब्वियस बात है कि वहां पर कौन सी कंडीशन अकर होगी, ओवरफ्लो की। तो दिस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ एरर। स्टैक overflow happens when we try to push one more item into our stack. This is basically happen when your uh, when your basically when your stack is full. Clear? समझ में आ रहा है सभी को? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है। ये एक स्टैक है जिसके अंदर 5 एलिमेंट की कैपेसिटी है, ए बी सी डी एंड ई। यहाँ पर 5 एलिमेंट है। ये स्टैक का टॉप है आपका बेसिकली, दिस इज द टॉप ऑफ योर स्टैक। ये आपके स्टैक के टॉप को बता रहा है, और ये जो टॉप है ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पर। मीन्स यहाँ पर जितने भी आप एलिमेंट शो करना चाह रहे हैं
वो आप यहाँ पर डाल चुके हैं बेसिकली। ठीक है, तो अब कोई नया एलिमेंट तो यहाँ इंसर्ट हो नहीं सकता। अब सपोज मैं यहाँ पर एफ को पुश करना चाह रहा हूँ, तो क्या होगा, स्टैक के टॉप पर आ गई, मैक्सिमम वैल्यू आ गई, टॉप इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ स्टैक एन, मीन्स उसकी एन की कैपेसिटी थी और टॉप आपके मैक्सिमम स्टैक पे था, एंड नाउ यू वांट टू पुश द एफ। इसका मीन क्या होगा, इसका मीन होगा यहाँ पर ओवरफ्लो एरर। मीन्स स्टैक ओवरफ्लो हैपन्स when we try to push one more item onto our stack that it can actually hold। मीन्स जो वो होल्ड कर सकता है उससे ज़्यादा हम वहाँ पर वैल्यू पुश करा रहे हैं, तो वो आपकी कंडीशन कहलाती है ओवरफ्लो। अब सबसे इम्पॉर्टेंट, कोई भी ये नहीं क्वेश्चन आएगा कि व्हाट डू मीन बाय पुश और पॉप एल्गोरिथम, पुश और पॉप ऑपरेशन, इसकी आती है एल्गोरिथम। सबसे पहले हमें ये देखना है कि एल्गोरिथम के लिए हमारी फिजिबल होनी चाहिए और उसके डिफरेंट स्टेप्स क्या होंगे। ये मैंने पहले एक सिंपल वे में मैं एक एल्गो लिख रहा हूँ, फिर बाद में इसको थोड़ा सा हम इसको मॉडिफाई करेंगे। देखिए, स्टैक के अंदर मुझे पुश ऑपरेशन की एक एल्गोरिथम लिखनी है, तो पुश के लिए सबसे पहले क्या होगा कि सबसे पहले मुझे स्टैक के बारे में पता होना चाहिए। स्टैक इज नोन एज ए पुश ऑपरेशन। सबसे पहले क्या चेक करेंगे हम पुश ऑपरेशन के लिए, सबसे पहले हम चेक करेंगे चेक इफ द स्टैक इज फुल। मीन्स मुझे किसी आइटम को स्टैक के अंदर इंसर्ट कराना है, तो मैं देखूंगा कि उसके अंदर स्पेस अवेलेबल है भी या नहीं। अगर नहीं है तो मैं उसको इंसर्ट नहीं कराऊंगा, अगर है तो उसको हमें इंसर्ट कराना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज हम उसको वहाँ पर इंसर्ट नहीं करा सकते। इफ द स्टैक इज फुल, print an error then which is saying stack is flow means full means overflow condition, यहाँ से आपका वो एग्जिट हो जाएगा, ओवरफ्लो कंडीशन आपकी अकर हो जाएगी। इफ द स्टैक इज नॉट फुल, अगर आपका स्टैक फुल नहीं है मीन्स उसके अंदर स्पेस है, तो हम क्या करेंगे, जो आपका टॉप पॉइंट कर रहा था वो टॉप प्लस वन बन जाएगा। मीन्स उससे ऊपर हम टॉप को पॉइंट आउट करेंगे, आपका जो पॉइंटर होगा वो टॉप इक्वल्स टू टॉप प्लस वन पर चला जाएगा। मीन्स वो आपके एम्प्टी स्पेस पर चला जाएगा। अब उस एम्प्टी स्पेस पर आप पर्टिकुलर डेटा आइटम को, डेटा एलिमेंट को स्टैक लोकेशन पर पुश करा देंगे, जो कि आपके टॉप को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, मीन्स द फर्स्ट स्टेप इज टू चेक द स्टैक इज फुल। If stack is full, that means overflow condition. Not full means there is a space. स्पेस है तो आप अपने टॉप को प्लस वन से रिप्रेजेंट करेंगे, एम्प्टी स्पेस पे ले जाएंगे। अब आप क्या करेंगे, डेटा एलिमेंट को स्टैक की उस लोकेशन पर आप बेसिकली वहां पर आप इंसर्ट करा देंगे। ठीक है, अब इसी एल्गोरिथम को हम थोड़ा सा बेटर वे में लिखेंगे। देखिए, देखिए रहा, ये आपका स्टैक है, इसके अंदर ऑलरेडी 4 आइटम है और यहाँ पर मेरे पास स्पेस बचा हुआ है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मुझे ई को यहाँ पर पुश कराना है, तो इस टॉप को टॉप प्लस वन यानी कि ब्लैंक स्पेस पे ले जाऊँगा और यहाँ पर मैं ई को इंसर्ट करा दूँगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको मॉडिफाइड वे में लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन जब आता है तो उसे हमें बेटर वे में लिखना होता है। देखो, एल्गोरिथम फॉर इंसर्शन, इंसर्शन मीन्स बेसिकली आपका इंसर्शन का मतलब होता है आप किसी आइटम को वहाँ पर पुश कराना चाह रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो पुश कराने के लिए आपको क्या चाहिए, एक स्टैक चाहिए और उसका टॉप वैल्यू चाहिए, फिर आपको मैक्सिमम ऑफ स्टैक चाहिए। मैक्सिमम ऑफ स्टैक मीन्स देखिए ये आपका मैक्सिमम ऑफ स्टैक हो जाएगा। पुश कराना है आपको स्टैक के अंदर। देखिए, एल्गोरिथम का नेम क्या है, पुश एल्गोरिथम है। किस पर करा रहे हैं आप, स्टैक पर करा रहे हैं। ठीक है, कहाँ पर इंसर्ट कराएंगे, टॉप ऑफ स्टैक। इसके लिए आपको क्या चाहिए, मैक्सिमम स्टैक मीन्स स्टैक की कैपेसिटी क्या है और किसको इंसर्ट कराना है, आप बेसिकली आइटम को इंसर्ट कराना चाह रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप किसी आइटम को यहाँ पर इंसर्ट कराना चाह रहे हैं। यहाँ पर आपको जो जो चीज़ रिमेंबर आती है उन सबको आप लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है यही चारों आए, कुछ और भी आ सकता है। पुश स्टैक, स्टैक के अंदर पुश करा रहे हैं, कहाँ पर, टॉप पर। उसके लिए मुझे देखना होगा मैक्सिमम स्टैक, किसको पुश कराना है, आइटम को। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट स्टेप क्या आएगा, इफ टॉप इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ स्टैक मीन्स अगर टॉप आपके सबसे अपर वाली वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उस केस में आपका ओवरफ्लो हो जाएगा और यहीं से आप एग्जिट हो जाएंगे। मीन्स इफ देर इज नो स्पेस इन योर स्टैक
दैट मीन्स यू जस्ट एग्जिट फ्रॉम देयर ओनली। अगर है स्पेस, एल्स पार्ट में क्या आएगा, टॉप को आप टॉप प्लस वन से रिप्रेजेंट करेंगे। अब जो सर आप, इसमें टॉप को इनिशियलाइज नहीं करना पड़ेगा? एक मिनट मेरी बात सुनो, आप पहले पूरा बात सुने, ये प्रोग्राम नहीं है, ये प्रोग्राम नहीं है। इनिशियलाइज मैंने यहाँ पर किसी को भी नहीं किया, मैंने सिर्फ यहाँ पर वैल्यूज को शुरू किया। देखिए स्टैक टॉप मैक्सिमम स्टैक आइटम, इसका मतलब ही इनिशियलाइज होता है। समझ में आई बात? देखिए सबसे पहला स्टेप में हम चेक करेंगे कंडीशन ओवरफ्लो है या नहीं है। अगर आपका टॉप मैक्सिमम ऑफ स्टैक है, मीन्स सबसे अपर वैल्यू को शो कर रहा है, तो आपका कंडीशन हो गया ओवरफ्लो का। नहीं तो क्या होगा, टॉप को आप एक प्लस कर देंगे, मीन्स अभी आपका टॉप यहाँ था, अब आपका आ जाएगा टॉप प्लस वन, और ये स्पेस अभी आपका एम्प्टी है। अब टॉप जो रिप्रेजेंट हो रहा है आपका, टॉप इक्वल्स टू टॉप प्लस वन पर आ गया, और स्टैक के टॉप पर आप बेसिकली आइटम को इंसर्ट करा रहे हैं। स्टैक टॉप इक्वल्स टू आइटम, बस इंसर्शन हो गया, यहाँ से आप रिटर्न हो जाए। तो ये सिंपल आपका 4 स्टेप का आपका एल्गोरिथम हो गया, जो हमने प्रीवियस देखा था। ये देखो इसमें प्रीवियस स्लाइड पे हम जब अगर चलते हैं, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हमने इसको सिंपल एक इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है कि हम चेक करते हैं स्टैक फुल है या नहीं है। अगर फुल है तो ओवरफ्लो हो जाएगी, यहीं से एग्जिट हो जाएगा, नहीं तो टॉप आपके नेक्स्ट पॉइंटर को शो करेगा और इसके अंदर आपका एलिमेंट इंसर्ट हो जाएगा। बस। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली स्टैक हमने देखा है, जिसका हमको टॉप लेना है पॉइंट, मैक्स स्टैक लेना है और आपका आइटम लेना है। टॉप जो है आपका, अगर मैक्सिमम स्टैक है तो आपकी कंडीशन हो गई ओवरफ्लो, आप सेट कर देंगे, ओवरफ्लो है तो वहीं से एग्जिट हो जाएगा। अगर ओवरफ्लो नहीं है तो आप टॉप का पॉइंटर एक प्लस पे आ जाएंगे, मीन्स टॉप इक्वल टू टॉप प्लस वन हो गया। अब स्टैक के टॉप पर आप उस आइटम को बेसिकली आप इंसर्ट करा देंगे। ठीक है, इंसर्ट करने का मतलब क्या हो जाएगा आपका, इंसर्ट करते ही क्या होगा, आपका टॉप जो है टॉप प्लस वन पर आ जाएगा। बस यहाँ पर ये डिफरेंस है, और इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल एल्गोरिथम है, और ये आपके क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आप सब लोगों से पूछना चाहूंगा, अगर मैं इसी चीज को पॉप में करता हूं तो पॉप में हम क्या देखेंगे, पॉप में मुझे क्या देखना होगा, आदर्श गुप्ता, आदर्श, यस सर। जैसे पुश के अंदर मैं ओवरफ्लो, यस सर। पुश के अंदर मैं ओवरफ्लो कंडीशन देख रहा हूं, तो मुझे पॉप के अंदर क्या देखना होगा, सर के अंदर कोई एलिमेंट है नहीं। नहीं नहीं, पॉप पॉप के अंदर एलिमेंट है नहीं, इसका मतलब वो उस कंडीशन का नाम क्या होगा, अयान मलिक, हेलो। अयान मलिक, सर अंडरफ्लो, यस वेरी गुड, मीन्स और उसमें वहां, टॉप को माइनस करेंगे। यस वेरी गुड, मीन्स अगर वहां पर कोई आइटम नहीं है तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे अंडरफ्लो कंडीशन। क्लियर? देखिए अब उसके एल्गोरिथम हम देखते हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में देखनी है तो ये देख सकते हैं आप, ये पॉप की एल्गोरिथम है। इफ द स्टैक इज एम्प्टी, अगर आपका स्टैक एम्प्टी है तो वहां पर एरर प्रोड्यूस होगा, जिसको हम अंडरफ्लो कहते हैं। अगर आपका स्टैक एम्प्टी नहीं है तो आप एक्सेस द डेटा एट टॉप इज पॉइंटिंग, मीन्स टॉप पर से आप उस आइटम को हटा देंगे, डिलीट कर देंगे, और जो टॉप अब नया रिप्रेजेंट होगा टॉप माइनस वन से रिप्रेजेंट होगा, इस टॉप की वैल्यू एक से डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके एल्गोरिथम देखिए, इस एल्गोरिथम में क्या हो रहा है, इस एल्गोरिथम को आप ध्यान से देखें। स्टैक लिया है मैंने, पॉप लिया है, जो कि आपको स्टैक से किसी आइटम को आपको टॉप से डिलीट करना है। इफ टॉप इक्वल्स टू जीरो, मीन्स स्टैक के अंदर कुछ नहीं है, तो आपकी कंडीशन क्या हो गई, अंडरफ्लो, मीन्स कुछ है ही नहीं तो आप डिलीट किसे करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, जिस आइटम को, जैसे यहाँ पर आपको एक स्टैक शो किया हुआ है ABCDE, ये आपके टॉप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस ई को आप, स्टैक को टॉप क्या है यहाँ पर ई है, इस स्टैक के टॉप को आप किस में सेट कर रहे हैं, आइटम में। अब आपका टॉप यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि ये तो ये वैल्यू चली गई आइटम में, ये यहाँ से हट गई, तो हटने के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी अब आपके टॉप को रिप्रेजेंट करेगा, और डी को रिप्रेजेंट कराने के लिए आपको टॉप इक्वल्स टू टॉप माइनस वन करना पड़ेगा। ई यहाँ से बाहर हो गया, नाउ दिस विल रिप्रेजेंट योर टॉप।
वहां पर हमने देखा ओवरफ्लो कंडीशन, यहाँ पर हमने देखा अंडरफ्लो कंडीशन। यहाँ पर जो आइटम है आपका स्टैक ऑफ टॉप से आपका हट गया है और टॉप की वैल्यू डिक्रीज हो गई है। दोनों में डिफरेंस क्या है, वहां पर ओवरफ्लो कंडीशन देखते हैं या अंडरफ्लो देखते हैं। वहाँ आइटम इंसर्ट होता है तो टॉप की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाती है, यहाँ पर आइटम डिलीट होता है तो टॉप की वैल्यू 1 से डिक्रीज हो जाती है। क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir.